नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे बरसात आने से पहले खेती की तैयारी कैसे करें ताकि फसल अच्छी हो और उत्पादन ज्यादा मिले। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी नरम होती है और पुराने कीट एवं खरपतवार खत्म हो जाते हैं। इसके बाद खेत में मेड़बंदी और पानी निकासी की व्यवस्था जरूर करें। बरसात में पानी जमा होने से फसल खराब हो सकती है। अब बात करते हैं बीज की। हमेशा प्रमाणित और अच्छी किस्म का बीज चुनें। धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द और अरहर बरसात की मुख्य फसलें हैं। बुवाई से पहले बीज उपचार जरूर करें, इससे बीज रोग से बचता है और अंकुरन अच्छा होता है। खेत में गोबर खाद या जैविक खाद डालें, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसल मजबूत होती है। कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, पंप और स्प्रे मशीन की मरम्मत पहले से करा लें ताकि बारिश शुरू होने पर परेशानी न हो। किसान भाइयों, मौसम की जानकारी लेते रहें और पहली अच्छी बारिश के बाद ही बुवाई करें। सही समय पर सही तैयारी ही अच्छी पैदावार की पहचान है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान वाला है और धान की रोपाई का समय भी करीब आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल धान की फसल अच्छी हो तो रोपाई से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं धान रोपाई से पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करें। खेत में पानी रुकने की व्यवस्था बनाएं ताकि रोपाई के समय मिट्टी नरम और समतल रहे। खेत समतल होने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और पानी की बचत भी होती है। दूसरी बात, अच्छे और प्रमाणित बीज का चुनाव करें। बीज बोने से पहले उसे उपचार जरूर करें, इससे बीमारियों और कीटों का खतरा कम हो जाता है। आप नमक घोल यादवा से बीज उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है धान की पौधे तैयार करने के लिए ऊंची और साफ जगह पर नर्सरी बनाएं। समय समय पर पानी और खाद देते रहें ताकि पौधम मजबूत तैयार हो सके। रोपाई से पहले खेत में गोबर खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। इससे मिट्टी की उर्वरती है। साथ ही जरूरत के अनुसार डीएपी और पोटाश जैसी खाद भी डाल सकते हैं। एक जरूरी बात, और खेत में खरपतवार यानी घास फूस को पहले ही साफ कर लें, इससे पौधों को पूरा पोषण मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा। धान रोपाई के समय पौध की उम्र लगभग 22 से 23 दिन रखें। ज्यादा पुरानी पौध लगाने से उत्पादन कम हो सकता है। रोपाई लाइन से करें ताकि निराई गुड़ाई और दवा छिड़काव आसानी से हो सके। तो किसान भाइयों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धान की फसल मजबूत होगी और पैदावार भी बढ़िया मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। नदी सरगुजा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे गांव और क्षेत्र की खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में स्थित खूबसूरत और रहस्यमयी घूनघटा नदी, जो बरसात के मौसम में अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। अक्सर शांत दिखाई देने वाली ये नदी बारिश आते ही बेहद पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि आसपास के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। सीन 1, नदी का सामान्य दृश्य। देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और बीच में बहती हुई घूनघटा नदी। गर्मी और सामान्य दिनों में ये नदी शांत दिखाई देती है। गांव के लोग यहाँ नहाने, मछली पकड़ने और खेती के कामों के लिए पानी का उपयोग करते हैं। ये नदी सरगुजा की प्राकृतिक पहचान मानी जाती है। बरसात का बदलता रूप। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, घूनघटा नदी का रूप पूरी तरह बदल जाता है। पहाड़ों और जंगलों से आने वाला तेज पानी नदी में मिलते ही इसका बहाव कई गुना बढ़ जाता है। जो नदी कुछ दिनों पहले शांत थी, वही अब तेज गर्जना के साथ बहती दिखाई देती है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बड़े बड़े पत्थर भी बहने लगते हैं। सीन 3, खतरनाक बहाव। दोस्तों, बरसात के दिनों में इस नदी के पास जाना भी खतरे से खाली नहीं होता। कई बार लोग तेज बहाव को समझ नहीं पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। प्रशासन भी लोगों से अपील करता है कि बारिश के समय नदी और पुल के आसपास सावधानी बरतें। खासकर बच्चों और ग्रामीणों को नदी के किनारे जाने से बचना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। सीन 4, प्रकृति की शक्ति। घूनघटा नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत का प्रतीक है।
जब नदी अपने पूरे वेग में बहती है तब इसका दृश्य बेहद रोमांचक और डरावना दोनों लगता है। लोग दूर दूर से इस नज़ारे को देखने आते हैं। सरगुजा की ये नदी प्राकृतिक सुंदरता और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी घून-घटा नदी की खास झलक जो बरसात में बन जाती है बेहद पावरफुल और खतरनाक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गांव, नदी और प्राकृतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।